तो विधानसभा बजट पर कार्यवाही जो है वो लगातार जारी है। सदन में याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी आज। और गोविंद प्रसाद ग्राम पंचायत मुख्यालय जावर को उप तहसील बनाने के संबंध में विधायक छोटू सिंह जैसलमेर से ग्रामीण से विधायक हैं, इलाके में पेयजल की समस्या दूर करने, और विधायक राजेंद्र पंचायत पीपल खेड़ा में देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में। तो वही विधायक कैलाश वर्मा बगरू कस्बे में नया कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगे। तो विधानसभा में बजट सत्र जो है वो लगातार जारी है। सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ आज के सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और कल आपको बता दें कि एक लंबे गतिरोध के बाद, लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद जो गतिरोध था वो टूटा है और अब फिर से सुचारू रूप से सदन देखने को मिलेगा। क्या कुछ सदन में तस्वीरें होंगी वो भी विस्तार से हम जान लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। विष्णु, गतिरोध खत्म होने के बाद अब आखिरकार फिर से सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही जो है वो चलती हुई नजर आएंगी। आज 11 बजे जब सदन शुरू होगा, आज क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ गतिविधियां सदन में देखने को मिलेंगी? पिछले 7 दिन से गतिरोध चल रहा था। कल मुख्यमंत्री के पहल पर गतिरोध टूटा और उसके बाद जो कांग्रेस के 6 विधायक थे उनका निलंबन खत्म किया गया और उसके बाद सदन सुचारू रूप से चला। हालांकि गतिरोध टूटा है और जो निलंबित विधायक है वो अब यहाँ पर आज सदन में आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस भी पिछले 6 दिन से यहाँ सदन में नहीं थी, तो एक नीरस सा सदन चल रहा था, केवल सत्ता पक्ष के लोग थे। और अब यहाँ जब सदन की कार्रवाई सुबह प्रश्नकाल के साथ 11 बजे होगी तो विपक्ष यानी कांग्रेस के सदस्य, उनके सवाल भी यहाँ पूछे जाएंगे, उनके जवाब देंगे। मंत्री अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो कांग्रेस वाले अपना विरोध भी जताते हैं। तो इससे सदन में कौतूहल जागरूकता आती है। अभी सत्ता पक्ष के जो विपक्ष के सवाल थे वो छोड़े जा रहे थे। केवल एक पिछले दिनों एक सवाल है जो खुद विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा था, क्योंकि सदन का समय खत्म होने वाले में समय कुछ बच रहा था इसलिए। तो ऐसे में अब आज से विपक्ष यानी पूरा जो कांग्रेस है वो सदन में मौजूद रहेगी। प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई होगी, शुरू होगी। प्रश्नकाल में अलग अलग जो संबंधित विधायक जो मंत्री हैं वो सवालों का जवाब यहाँ पर देंगे। इसके अलावा दोपहर में जो शून्यकाल है, शून्यकाल में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं। तालीचंद सर्राफ है, करतारपुरा नाले का जो डिमार्केशन और दोनों तरफ सीवरेज लाइन को निर्माण को लेकर उन्होंने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक छोटू सिंह है, उन्होंने भी ध्यान आकर्षण लगाया। इसके अलावा कुछ याचिकाएं सदन में लगाई गई है, उनकी तरफ भी सदन को रखा जाएगा याचिकाओं को। और बाद में शून्यकाल के बाद यहाँ जो विभिन्न विभाग हैं उनकी अनुदान पूरक मांगे, उस पर बहस शुरू होगी। अनुदान मांगों पर जो पक्ष और विपक्ष उस विभाग से संबंधित जो अनुदान मांगे हैं उसको यहाँ सदन में रखें, क्योंकि अनुदान मांगे अलग अलग विभाग की जो डिमांड्स है वो यहाँ पर रखी जाएगी। आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो अनुदान मांगे हैं वो यहाँ सदन में रखी जाएगी, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो अनुदान मांगे हैं, यानी इन दोनों विभागों से संबंधित जितने भी डिमांड्स है विधायकों की वो सदन में रखी जाएगी। और उसके बाद जो इन विभागों के जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत और टीएडी के मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, वो जवाब देंगे। जी बिल्कुल। विष्णु, बताया जा रहा है कि सदन में कुछ याचिकाएं हैं वो भी प्रस्तुत की जानी हैं। कौन कौन सी याचिकाएं यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी, किनके द्वारा की जाएंगी? बिल्कुल, सदन में अगर बात की जाए तो यहाँ जो याचिका है वो कुछ रखी जाएगी। उसमें गोविंद प्रसाद है विधायक, वो ग्राम पंचायत मुख्यालय जावर को उप तहसील बनाने के संबंध में अपनी याचिका रखेंगे। और विधायक छोटू सिंह है, जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल समस्या दूर करने के लिए सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे, मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक राजेंद्र ने जो मीना है, उन्होंने पंचायत पीपल खेड़ा को देवनारायण राजकीय विद्यालय महाविद्यालय खोलने के लिए संबंध में याचिका रखेंगे। और जो बगरू विधायक है कैलाश वर्मा, वो बगरू में नया कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में
याचिका प्रस्तुत करेंगे जी। और उसके बाद संबंधित मंत्री अगर चाहेंगे जवाब देंगे, नहीं तो याचिकाएं संज्ञान में आएगी। जी। अच्छा विष्णु, क्योंकि कल सिर्फ बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के 6 विधायक निलंबित किए गए थे उनमें से एक ही विधायक मौजूद रहे, बाकी के सभी अनुपस्थित रहे, उनको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उम्मीद है आज बाकी के जो विधायक थे वो पहुंच पाएंगे? क्योंकि कल तो निलंबन खत्म हुआ था, अचानक पूरा घटनाक्रम बना था। मुख्यमंत्री विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पहल शुरू की और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बुलाया। जब आपस में सहमति हुई तो उसके बाद सभी जो कांग्रेस विधायकों को सूचना दी गई कि वो तुरंत विधानसभा पहुंचे। शुरुआत में 20 विधायक यहाँ विधानसभा पहुंचे और उसके बाद धीरे धीरे कुछ विधायक पहुंचे। एक जो निलंबित किए गए थे उनमें से एकमात्र एक विधायक पहुंचे और उस 5 विधायक नहीं पहुंच पाए, गोविंद सिंह डोटासरा सहित। तो ऐसे में उम्मीद है कि आज सुबह 11 बजे जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो तमाम जो 6 विधायक निलंबित थे उनके सहित कांग्रेस के अन्य विधायक भी सदन में पहुंचेंगे। सदन में पहुंचने के साथ ही यहाँ कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। अभी आज हंगामा होने के आसार कम है क्योंकि कल ही निलंबन खत्म हुआ है और ये जो गतिरोध दूर हुआ है उसको लेकर पक्ष और विपक्ष ने सहमति जताई थी कि अनावश्यक मामलों में अब हंगामा नहीं करेंगे। जी ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा। सदन की जब कार्यवाही शुरू होगी तब भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए।